1977 में जी जब हमारे बड़े भाई साहब इंदौर सेंट्रल जेल में थे, जी बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें, तो रामनारायण जी शास्त्री आजकल का दौर था। आपातकाल के दौर में जी जी जब जब मीसाबंदी थे, हाँ उस समय मंदसौर के घोषित इंटरनेशनल स्मगलर शफी भैया, मोहम्मद शफी, वो भी उस एक्ट के अंतर्गत रेलवे से जेल में थे। हाँ वहाँ इंदौर इंदौर, जी उस समय हमारे डोगरवाल साहब भी, रामचंद्र शर्मा जी भी, ये भी इंदौर जेल में थे, जी सभी जेल में थे। तो वो मोहम्मद शफी हमारे बड़े भाई के संपर्क में जेल में आए, जी जेल में थे वो भी। हाँ तो जेल में उनके संपर्क में आया, बड़े भाई साहब ने उनको ज्ञान दिया हाँ कि यार शफी भैया, आपको जिंदगी भर ये स्मगलिंग और ये खोटे काम करते करते हो गई, आखिर पाया क्या? हाँ, और खिलाफ मुकदमे, पैसा, धन संपत्ति तो खूब कमा ली, हाँ, लेकिन रात दिन तनाव तनाव तनाव, छोड़ो इसको। तो वो जो 19 महीने का कार्यकाल रहा, हाँ, उसमें मोहम्मद शफी को बड़े भाई साहब ने लगातार समझा कर हाँ, और कहा, उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं किसी प्रकार का कोई संकल्प या ये स्मगलिंग, हाँ, तस्करी हाँ। या ऐसा कोई कानूनी विरोधी काम जिंदगी में नहीं करूंगा। ये उस समय का मुझे मालूम है। तुम्हें हम जब सुनते हैं कि उस समय मोहम्मद शफी और पटवा जी के संबंध को लेकर भी विपक्ष मुद्दा उठाता रहा था, मैं आपको और इंडिया टुडे में भी कोई फोटो साथ में उनकी दोस्ती का छपा था। मैं वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जी। छोटा सा किस्सा है, हम्म, अब लंबा समय है तो पूरा किस्सा। जी जी तो पटवा जी और मोहम्मद शफी का संपर्क हो गया। हम्म, पटवा जी के संपर्क में मोहम्मद शफी आए, उन्होंने स्मगलिंग छोड़ दिया हम्म, और बिल्कुल शुद्ध इस्लाम धर्म के पालन करता हम्म, और अच्छे गृहस्थी बन गई। लेकिन दुर्भाग्य से उनके परिवार में उनके 2 भाई और उनके लड़के वो उस व्यवसाय से निरत नहीं हुए, उस तस्करी के व्यवसाय में लगे रहे। लगे। लेकिन मोहम्मद शफी ने छोड़ दिया। छोड़ तो मोहम्मद शफी के साथ पटवा जी के संबंध होने के कारण मेरी भी दोस्ती हो गई और मोहम्मद शफी मेरे अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमने आपस में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। मेरा प्रॉपर्टी का काम शुरू से नीमच में आने के बाद बहुत बड़ा काम किया मैंने प्रॉपर्टी का। आपको एक गणित बता दूं कि मैंने प्रॉपर्टी के व्यवसाय में लगभग 700 रजिस्ट्रियां करवाई। अच्छा। खरीद बिक्री की। अच्छा। और एक भी रजिस्ट्री में आज तक कोई विवाद नहीं, आज तक नहीं। सन 62-63 में मैं नीमच में आया और 65 से मैंने व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय और प्रॉपर्टी का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन 600-700 रजिस्ट्रियों में एक भी रजिस्ट्री में आज तक कोई विवाद नहीं, क्योंकि सारा लेन देन साफ सुथरा और कामकाज साफ सुथरा। तो मोहम्मद शफी के साथ भी मैंने 1-2 प्रॉपर्टी का काम किया। एक तो यहाँ जो बोहरा जमात का ये बगीचा नंबर 19 और 20 है, ये बगीचा नंबर 19 एक बोहरा परिवार के व्यक्ति के नाम था, तो उनसे हमने खरीदा। वो मोहम्मद शफी और मेरी दोनों की भागीदारी में खरीदा। मोहम्मद शफी ने था, लेकिन उन्होंने फिर नीमच आकर मेरे को कहा कि आप इसमें भागीदार बनो, हम दोनों 50-50% के भागीदार बने। और फिर आपको अगर ध्यान हो तो ये डॉक्टर हाला वाला बिगला बंगला नंबर 44 ये भी बिक रहा था। और इसके जो इनके संगठन के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको बेच रहे थे, तो इसका भी सौदा हम दोनों ने किया था। लेकिन उसमें फिर विवाद हुआ और वो सौदा हमने छोड़ दिया। तो सफी आपके पार्टनर भी रहे आप? हाँ, मेरा। हाँ जी जी। तो ये ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद शफी का आज तक पता नहीं चला है। तो उसके बाद का किस्सा है। जी जी। उसके बाद चूंकि मोहम्मद शफी जी ने तो स्मगलिंग का व्यवसाय छोड़ दिया था, लेकिन उनका एक पुत्र जिसका नाम शायद शाहिद था या ऐसा कुछ नाम, वो उस तस्करी व्यवसाय में जुड़ा रहा। और मंदसौर बस स्टैंड पर उनका एक 2 मंजिला मकान था। उस मकान के तहखाने में
वो मैंड्रेक्स की गोलियां बनाने का, जो नशे की गोलियां होती है, हम्म, उसकी मशीन लगा रखी, तो वो गोलियां बनाना शुरू करता और बेचता था, ये काम करता था। एक बार नारकोटिक्स का छापा पड़ा हम्म, और 1 क्विंटल नशे की गोलियां पकड़ी गई और वो उसमें अरेस्ट हुआ। उस केस में उसके ऊपर नारकोटिक्स का एनडीपीएस का केस लगा और वो अरेस्ट हुआ तो नारकोटिक्स वालों ने मोहम्मद शफी से संपर्क किया और एक बड़ी रकम मांगी कि ये अगर रकम दो नहीं तो आपको भी इसमें हम वो शामिल करें। हाँ आरोपी बना देंगे। आरोपी बना देंगे। हम्म, और वो लेन देन शायद नहीं हुआ और मोहम्मद शफी उसमें भी अच्छा। बिना तस्करी आरोपी बन गया। आरोपी बन गया तो फरार हो। आज तक पता नहीं चल पाया था, कहते हैं कि मोहम्मद हाँ, के साथ जीवित भी है। वो उस बात को कहते, मेरे ख्याल से 30 साल से, हाँ जी, हो गए। 25-30 साल हो गए होंगे हम्म, वो फरारी में रहे। हम्म, लेकिन फरारी के बाद भी 1 से अधिक बार मेरा उनका मिलना हुआ, संपर्क हुआ। वो हुआ मंदसौर बस स्टैंड की जो ठाकुर साहब का बगीचा वाली जमीन थी, वो जमीन समरथ लाल जी मेहता ने खरीदी थी और उसमें फिर वो वसीयत उस जमीन की और दूसरी जमीन की वसीयत वो तीरथ राम ने उनके मोहम्मद शफी के नाम कर दी थी। वो विवाद चला। उस विवाद में उस जमीन में मेरा भी प्रवेश हुआ अच्छा। और उस जमीन के विवाद में हल करने के समय 2-3 बार फरारी के समय मोहम्मद शफी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो सौदा हुआ नहीं। फिर वो जमीन तो चली गई, सरकार में चली गई और किसी ने बहुत समर्पण भाव से अगर 500 रुपये दे दिए तो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। ये सन 1967, 72, 77, 82 सारे चुनाव के बाद